दोस्तों, मैं कैलाश सेन। आज हमारे साथ में सुरजीत सिंह बुंदेला जी उपस्थित हैं। अभी वर्तमान में एक विशेष मुद्दा चल रहा है, औरंगजेब की मज़ार पर चल रहे विवाद के बारे में। इस पर सुरजीत सिंह बुंदेला जी से उनके क्या मत हैं, इसके बारे में जानेंगे। जी सुरजीत जी। नमस्कार कैलाश जी, दर्शकों नमस्कार। आप वर्तमान में चूंकि जो मुद्दा चल रहा है औरंगजेब की मज़ार के ऊपर, तो मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि औरंगजेब जैसे आताताइयों की जो मज़ार है जी वो हमारे देश के जो कुछ कट्टरपंथी विचारधारा वाले जो हमारे भाई हैं उनके द्वारा ज़बरदस्ती जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दी जा रही है जी कि हमारे देश के लिए औरंगजेब जैसे जो आताताई हैं जी उनकी मज़ार हमारे देश में सलामत रहे, जबकि हमारा देश जो है वो संस्कृतियों सभ्यताओं वाला देश है, जी जहाँ पर औरंगजेब जैसे जो आक्रांता रहे हैं, जो बाहरी आक्रमणकारी रहे हैं, जी उनका महिमा मंडन करना मेरे ख्याल से तो भारत जैसे देश के लिए उचित नहीं है। जी। अच्छा, इसमें जो है क्या किसी बाहर आक्रमणकारी की जो देश में मज़ार होना उचित है यहाँ पर? मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को बेहतर बनाने के लिए अगर वो यहाँ पे आया था, तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, उसकी मज़ार हो भी सकती थी, हम उससे प्रेरणा ले सकते थे। क्योंकि औरंगजेब जैसे जो शासक रहे हैं, इन्होंने देश की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज, यहाँ के देश की जो प्राण स्तंभ अगर हम कहें हमारे देश के मंदिर, उनको तोड़ने का इस व्यक्ति ने काम किया था। तो मेरा मानना यह है कि इस प्रकार के जो शासक रहे हैं, ना कि सिर्फ औरंगजेब के अलावा और भी जो हमारे देश में आक्रांता रहे हैं, बाहरी जो आक्रमणकारी रहे हैं, यहाँ पे जिनका यहाँ पे महिमा मंडन किया जाता है, ऐसे लोगों की जो मज़ारें हैं देश में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ऐसी मज़ारें हमारे देश में रहेंगी, तब तक जो वो उग्र विचारधारा है वो हमारे देश में पनपती फूलती और फूलती रहेगी, और लोग उससे प्रेरित होकर देश में विटंडावाद और जो तमाशा है हमारे देश में, जो हिंसा है, वो होती रहेगी हमारे देश में। जी। अच्छा, एक फिल्म आई है अभी, छावा। तो छावा फिल्म का थोड़ा सा अपन ने ट्रेलर देखा है। इस फिल्म के बारे में आपका क्या मत है, क्या सोचते हैं? देखिए, फिल्में जो हैं उसको समाज का आईना कहा जाता है। जी जो इतिहास में जो चीज़ें घटित होती रही हैं, अगर उनको वर्तमान समय में कोई फिल्म निर्माता एक फिल्म का रूप देकर और इतिहास को एक फिल्म के रूप में हमारे सामने लेकर आता है, तो हमें ऐसी फिल्मों का, ऐसी ऐतिहासिक फिल्मों का स्वागत करना चाहिए। क्योंकि छावा जो फिल्म रही है, मैंने छावा फिल्म देखी है, और यकीन आप मानिए कि जिस व्यक्ति ने भी छावा फिल्म देखी होगी, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का रोम रोम खड़ा हो गया होगा एक हिंदुस्तानी होने के नाते। और ये देखकर कि किस प्रकार से हमारे देश के महापुरुषों, हमारे देश के योद्धाओं के साथ इस्लाम के नाम पर क्रूरता की गई है, और कैसे इस्लाम न स्वीकार करने के फलस्वरूप देश में संभाजी महाराज को लगातार कई कई महीनों तक प्रताड़ित करके, तड़पा के, उनकी आंखें फोड़ के, उनके नाखून निकाल के, उनके शरीर की चमड़ी को उधेड़कर दबाव बनाया गया कि वो इस्लाम स्वीकार करें। लेकिन हमें गर्व है संभाजी महाराज जैसों पर, जिनको महाराज शिवाजी के पुत्र थे, जिनको महाराज शिवाजी प्रेम से छावा कह के बुलाते थे, उन जैसे योद्धाओं पर, जिन्होंने हमारे देश की हिंदू संस्कृति सभ्यता को बचाकर और देश में जो सनातन के जो स्थायित्व है उसको प्रदान किया। अच्छा, कुछ लोगों का मत है कि औरंगजेब ने जो है अपने यहाँ पर मंदिर बनवाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कई इतिहासकार जो हैं वो मानते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए और मंदिरों के लिए दान किया, जबकि इतिहासकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस बात को नहीं मानता कि औरंगजेब ने कहीं किसी प्रकार के कोई मंदिर बनवाए। क्योंकि दिल्ली में एक मंदिर है, इसके बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब का बनवाया हुआ है, लेकिन वो जो मंदिर का निर्माण है वो औरंगजेब की भी मृत्यु के 50 साल के बाद किया गया है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं। तो मुझे ही लगता है कि इस प्रकार की जो
वामपंथी जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा लिखे गए इतिहास को हम ये मान के चलें कि औरंगजेब जैसे जो क्रूर शासक हैं, जिनको हम ये मानते हैं कि उन्होंने हमारे देश में हजारों मंदिरों को तोड़वाया, और हजारों मंदिरों में जो हमारे देश में काशी विश्वनाथ मंदिर था, महाराज केशव मंदिर था जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है, इस ना कि सिर्फ तोड़वाया बल्कि मथुरा का जो मंदिर है केशवराय मंदिर, उसको तो ये भी कहा जाता है कि उसने अपने जो सेनापति था उसको मंदिर को तोड़ने के बाद वहाँ की जो मूर्तियाँ थी उनको आगरा की जो जामा मस्जिद है, आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे चुनवा दिया गया, ताकि उनको ये दिखाया जा सके, वो ये दिखाना चाह रहा था कि हम हिंदू धर्म के जो आराध्य जो देव हैं उनकी मूर्तियाँ, उनके मंदिर ना कि सिर्फ तोड़ सकते हैं बल्कि मूर्ति को इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मथुरा की जामा मस्जिद के नीचे सीढ़ियों के नीचे चुनवा दिया गया। और आज भी जो मूर्तियां हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं भगवान कृष्ण जो हैं, उनकी मूर्तियों को आज भी इतिहासकार मानते हैं कि जो मथुरा की जो आगरा की जामा मस्जिद है उन सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया है। तो ऐसे जो आकाकारी हैं उनके बारे में ये कहना कि ऐसे लोगों ने मंदिरों का निर्माण किया गया था, मुझे तो ऐसे इतिहासकारों के ऊपर ही संदेह है कि वो वास्तव में इतिहासकार ही थे या जो मुगल जो थे या उनके व्यक्तिगत कोई हितैषी रहे होंगे। जी अच्छा, औरंगजेब का जो है, चूंकि अपन बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, औरंगजेब का बुंदेलखंड से क्या संबंध रहा है, इसके बारे में कुछ और विस्तार से। जी हाँ, देखिए औरंगजेब का बुंदेलखंड से जो संबंध रहा वो ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने लगातार बुंदेलखंड क्षेत्र में आतंक मचाने का प्रयास किया। यहाँ पे लगातार उसके जो सेनापति थे उनके द्वारा हमले किए गए और उन हमलों में उसने लगातार प्रयास ये किया कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ के मंदिर हैं, यहाँ का जो कल्चर है उसको ख़त्म किया जाए और उसको ख़त्म करके जो मुग़ल जो शासन था, जो मुग़ल जो राज्य था उसके अंदर उसको समाहित किया जाए। लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में महाराजा छत्रसाल ने लगातार मुगलों से लोहा लिया और इसके फलस्वरूप हम ये देखते हैं कि इतने लंबे मुगल शासन के दौरान भी बुंदेलखंड क्षेत्र कभी भी मुगलों के अधीन नहीं रहा। जी बिल्कुल। अच्छा, महाराजा छत्रसाल से औरंगजेब के युद्ध के बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं और आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मैंने जो जितना पढ़ा है बुंदेलखंड और उस समय के जो इतिहासकार हैं उनके बारे में, उनके जो संबंध में, कि महाराज छत्रसाल के बारे में ये कहा जाता है, दो प्रकार के इतिहास हमें इसमें मिलते हैं उस दौर के। एक तो ये कहा जाता है कि महाराज छत्रसाल के ऊपर औरंगजेब ने लगातार 52 बार आक्रमण किया और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो मुगल हैं उन्होंने महाराज छत्रसाल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो या जो भी हुआ हो। दूसरा जो इतिहास है वो ये मिलता है कि महाराज छत्रसाल को 16 बार जो है वो पराजय झेलनी पड़ी और 17वीं बार जो प्राणनाथ जी थे उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप महाराज छत्रसाल ने 17वीं बार मुगलों को बुरी तरह से पराजित किया। और ये भी माना जाता है कि कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो महाराज छत्रसाल के द्वारा मारी गई एक जहर बुझी कटार के बाद हुई थी। और इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो सन 3 मार्च 1707 में उस समय के औरंगाबाद और आज के संभाजी नगर में एक जगह है खुल्लाबाद, वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी। और लगातार तड़प कर करीब 3 महीने तक तड़पने के बाद उसकी मृत्यु हुई थी। और ये माना जाता है कि महाराज छत्रसाल के द्वारा एक जहर बुझी कटार के प्रहार के बाद उस जहर के प्रभाव से औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अच्छा, महाराज छत्रसाल जो है औरंगजेब से कभी हारे थे युद्ध के दौरान, ऐसा कुछ आपको सुनने में आता है? महाराज छत्रसाल के बारे में कहा जाता है कि महाराज छत्रसाल औरंगजेब से कभी हारे नहीं हैं और लगातार महाराज छत्रसाल ने औरंगजेब और उसकी जो विभिन्न सतह सालार रहे हैं उनसे उन्होंने लगातार लोहा लिया और लगातार युद्धरत रहे। और कभी ऐसा इतिहास में देखने को नहीं मिलता कि महाराज छत्रसाल औरंगजेब से कभी किसी भी युद्ध में हारे हों। जी अच्छा, महाराज छत्रसाल जो है इनका राज्य विस्तार कहाँ था, जैसे कि थोड़ा अपन को याद में है तो? देखिए, महाराज छत्रसाल के जो राज कवि थे भूषण,
उन्होंने महाराज छत्रसाल के बारे में ये लिखा है कि यित यमुना उत नर्मदा इत पतने उत टोंस। तो जो 4 नदियों का जो हमारा विस्तार है बुंदेलखंड क्षेत्र का, यमुना से लेके यत यमुना उत नर्मदा, यमुना से लेके नर्मदा तक और पतने से लेके टोंस तक, ये जो 4 नदियां थी बुंदेलखंड क्षेत्र का राज्य का जो निर्धारण है इन 4 नदियों के द्वारा होता था। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और एक संपन्न और लगातार वीरता से परिपूर्ण कोई अगर क्षेत्र रहा है तो बुंदेलखंड क्षेत्र रहा है। और महाराज छत्रसाल जो बुंदेला वंश के राजपूत क्षत्रिय थे, उनके द्वारा लगातार मुगलों को बुंदेलखंड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मुगलों के पैर बुंदेलखंड क्षेत्र में कभी उन्होंने स्थायी रूप से जमने दिए हों। अच्छा, महाराज छत्रसाल के बारे में एक प्रचलित कविता है कि छत्ता तेरे राज में कैसा है, थोड़ा सा उसके। छत्ता तेरे राज में धक धक धरनी होए जी, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होए। तो उसका कुल के पूरी लाइनों का, पंक्तियों का अर्थ इतना है कि छत्रसाल का जो शासनकाल रहा है उसमें ये था कि छत्रसाल महाराज जब भी किसी शासक से या किसी आताताई से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करते थे तो जहां उनका घोड़ा जिस तरफ मुंह कर देता था तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस दिशा में उनकी हार हुई हो। लगातार उस दिशा में उनकी जो फतह है वो लगातार होती रही है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है, जैसे हम लोग सुनते हैं पन्ना में, छतरपुर में, यहाँ भी, कि जहाँ जहाँ उनका घोड़ा चला है वहाँ वहाँ हीरे निकलते हैं। ये कहाँ तक क्या है, थोड़ा? जी हाँ, देखिए बुंदेलखंड और चूंकि पन्ना जो है वो अपने हीरों के लिए ही देश और दुनिया में जाना जाता रहा है। जी जी जी। तो महाराज छत्रसाल के बारे में भी ये कहा गया है कि महाराज छत्रसाल को महामती प्राणनाथ ने आशीर्वाद दिया था जी कि जो महाराज छत्रसाल का जो शासन का जो वो एरिया रहेगा, जो उनका राज्य रहेगा, जहाँ तक उनका राज्य विस्तार होगा वहाँ पे हीरे निकलेंगे। तो आज भी सदियों से ऐसा होता रहा है कि पन्ना आज भी हमारे देश और दुनिया में लगातार अपने जो हीरों की जो गुणवत्ता है जी उसके लिए जाना जाता रहा है जी। अच्छा, हम देखने में आता है कि आजकल पाठ्यक्रम में ऐसे अपने महापुरुषों के, जैसे महाराज छत्रसाल के बारे में पाठ्यक्रमों में आना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पाठ्यक्रम में आना चाहिए। ये जो चीज़ है ये बताई नहीं जाती, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि छोटी छोटी जनरेशन जो है अब जो आ रही है उनको अपने महापुरुषों के बारे में पता ही नहीं है। देखिए, लगातार जो हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था रही है या जो वामपंथी जो शिक्षाविद या इतिहासकार जो रहे हैं, तो उन्होंने हमारे देश के जो शूरवीर थे, जो हमारे देश के योद्धा थे, उनके बारे में ना लिखकर जो मुगल आक्रमणकर्ता हों या जो भी हमारे देश में आताताई आए हैं उनके बारे में बहुत लिखा। हमारे देश में आपको औरंगजेब रोड मिल जाएगा, अकबर रोड मिल जाएगा, हुमायूं रोड मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको छत्रसाल रोड नहीं मिलेगा। महाराज छत्रसाल के बारे में कहीं किसी किताब में आपको लिखा नहीं मिलेगा। महाराणा सांगा के बारे में मिलेगा और महाराणा प्रताप के बारे में भी अगर हम कहीं इतिहास में कहीं पढ़ते भी हैं पाठ्यक्रम में तो बहुत कम 2-4 लाइनों में ही इनके सारे इतिहास को या सारे शासनकाल को समाप्त कर दिया जाता है। तो मैं वर्तमान में देश और प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है उनसे मांग करूंगा कि जो हमारे देश के शासक रहे हैं उन शासकों के बारे में हमारे देश की जो नौनिहाल पीढ़ी है उनको बताया जाए ताकि वो उस इतिहास को पढ़कर गौरवान्वित हो सके। क्योंकि हमें लगातार ऐसा इतिहास पढ़ाया गया है कि हमारे देश के जो राजा रहे हैं वो लगातार आक्रांताओं से हारते ही रहे हैं, कभी जीते नहीं हैं जी। तो इस प्रकार की जब तक चीज़ें रहेंगी तब तक हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी जी। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इतिहास के बारे में और जानकारी दी जाए और जो हमारे नौनिहाल हैं उनको नया इतिहास पढ़ाया जाए जी। अच्छा, अंतिम एक प्रश्न और है। औरंगजेब भारत जैसे संस्कारित देश में क्या आदर्श के रूप में देखा जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, दुर्भाग्य तो ये है हमारे देश का कि आज भी औरंगजेब जैसे जो आताताई हैं, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को वर्षों तक कैद में रखा, उसने अपने 2 भाइयों की हत्या करवाई, यहाँ तक कि उसने अपने बेटे सुल्तान की भी हत्या की जी। तो ऐसे लोग, हमारा देश भगवान राम और भगवान कृष्ण का देश है जहाँ पे एक पुत्र अपने पिता के एक वचन के पालन के लिए 14 साल के लिए वन में चला जाता है और भाई जो
अपने भाई के साथ ही बिना सिर्फ उसका साथ देने के लिए जंगल चला जाता है। तो हमारे देश ऐसे महापुरुषों का देश रहा है, ऐसे लोग ऐसे जो जिनको हम ईश्वर मानते हैं, उन्होंने हमारे देश में स्थापित की है इस प्रकार की चीज़ें। और औरंगजेब जैसे लोग जिन्होंने अपने रिश्तों का कभी सम्मान नहीं किया, अपने पिता को जिस व्यक्ति ने जेल में डाल दिया हो, जिसने अपने भाइयों में भी दारा शिकोह जैसा भाई, जिसको हम बड़ा आजकल विख्यात रहते हैं गंगा जमनी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब। तो गंगा जमनी तहजीब का जो सबसे पहले जो वाक्य जो इस्तेमाल किया था वो दारा शिकोह ने इस्तेमाल किया था। दारा शिकोह एक बहुत बेहतर व्यक्ति था, जो बेशक वो औरंगजेब का भाई था, लेकिन वो हिंदू धर्म, उसकी संस्कृति, उसको बहुत अच्छे से उसका पालन करता था और ये मानता था कि हिंदू मुस्लिमों को साथ मिलकर रहना चाहिए। लेकिन औरंगजेब जैसे जो आताताई थे, उन्होंने लगातार इस चीज़ पर बल दिया कि इस्लाम का प्रचार प्रसार हो, मस्जिदें बनवाई, लोगों को मार मार के ये कहा जाता है कि औरंगजेब का जो शासनकाल था उस दौरान में, चूँकि अब हमारे देश की जनसंख्या उस दौर में कम थी, लेकिन ये माना जाता है कि करीब करीब 40 लाख से ऊपर लोगों की जो हत्या है औरंगजेब ने सिर्फ इस नाते करवाई कि जो इस्लाम है लोग उसमें कन्वर्ट हो जाएं, लालच से, मार से, हत्या से, बलात्कार से। तो इस प्रकार के जो शासक रहे हैं, इस प्रकार के जो आताताई रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि औरंगजेब की से ना कि उससे किसी प्रकार की प्रेरणा तो नहीं ले जा सकती, लेकिन ऐसे जो आताताई रहे हैं, ऐसे जो विघटनकारी तत्व हमारे देश में रहे हैं, जिन्होंने लगातार हिंदुत्व और यहाँ की संस्कृति को मिटाने का काम किया है। तो चूँकि ये इतिहास रहा है कि दुनिया के कई देशों ने जो उनके यहाँ जो आताताई रहे हैं, जो आक्रमणकारी रहे हैं, उनके जो नामो निशान हैं देश से मिटा दिए गए हैं। एडोल्फ हिटलर जैसा जर्मनी का जो शासक रहा है, बांग्लादेश में अभी मुजीबुर रहमान जो हमारे वहाँ के जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाते रहे, तो वहाँ के जो शासक रहे हैं ना, उनके चिन्हों को वहाँ की जनता ने हटा दिया गया है। तो मैं भी ये मानता हूँ कि औरंगजेब जैसे जो शासक हैं, उनकी किसी भी प्रकार की स्मृति या जो चिन्ह हैं हमारे देश में नहीं होने चाहिए। जी। तो दर्शकों, जैसा कि आज आपने देखा होगा, कई बड़े टीवी चैनलों में बड़े बड़े लोग जाते हैं वहाँ पर और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अभी जैसे हमारे साथ में सुरजीत सिंह बुंदेला थे, आपने बहुत अच्छी महाराजा छत्रसाल के बारे में जानकारी दी। और मेरा मत है कि ऐसा नहीं है कि गांव में, कस्बों में ऐसे जानकार व्यक्ति नहीं है। आपने खुद देखा है, खुद सुना है। तो हमारा मत ये है कि यदि आप भी विषय को लेकर के, तो आप हमारे पास आएं, हम आपकी जानकारी और आपके अनुभव साझा करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम।